राम राम भैया, आज की वीडियो में स्वागत है भाई। मौसम बढ़िया हो रहा है और भैया आसमान में पतंग भी दिखने लग गए हैं क्योंकि 15 अगस्त आने वाला है। ये देखो भाई। और भाई जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा गोवा का ट्रिप एकदम सक्सेसफुल हो गया है। तो आज हम बात करेंगे गोवा के ट्रिप से रिलेटेड भाई, कि कैसे गोवा के टूर को मतलब हमने कंप्लीट किया इतने सस्ते में, और आप इससे सस्ते में भी कैसे कर सकते हो। तो भाई सबसे पहले शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है वहाँ तक पहुँचा कैसे जाए। तो भाई जो सबसे सस्ता ऑप्शन है वहाँ जाने के लिए ट्रेन सबसे सस्ती पड़ेगी। और ट्रेन में भी सबसे सस्ता जो ऑप्शन है बिल्कुल जर्नल डिब्बे में 500 रुपये में। लेकिन उसको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि उसमें क्या चक्कर है, लंबा सफ़र ज़्यादा है और दुखी होने के काम है क्योंकि भीड़ एकदम इतनी हो जाएगी उसमें। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है 3rd क्लास AC। और आप बस के थ्रू भी जा सकते हो। बस का रूट ऐसा पड़ेगा, रेड बस से आप बस वगैरह बुक कर सकते हो। तो ये मान लो कि दिल्ली से मुंबई, मुंबई से गोवा चेंज करनी पड़ेगी आपको। वो भी लग्जरी रूट हो जाएगा, लेकिन वो भी ट्रेन से थोड़ा महंगा ही पड़ता है 3rd क्लास AC से, मतलब कि 1500 रुपये महंगा पड़ता है भाई। और वहाँ जाती है 2 ट्रेन, एक तो जाती है राजधानी एक्सप्रेस और एक जाती है गोवा एक्सप्रेस। तो भाई जो राजधानी है वो पहुँचाती है हमें 26 घंटे में, और जो गोवा एक्सप्रेस है वो पहुँचाती है 36 घंटे में। तो मैं रिकमेंड करूँगा राजधानी में जाओ क्योंकि उसमें लग जाएगा 1.5 दिन गोवा एक्सप्रेस में, और राजधानी पहुँचा देगी आपको लगभग 1 दिन में। और क्योंकि जो गोवा एक्सप्रेस है वो भाई बहुत रुक रुक के चलते, क्योंकि आते टाइम हम गोवा एक्सप्रेस में आए थे तो बिल्कुल रुक रुक के चल रही थी भाई। हम भी खुद परेशान हो गए थे कि बहुत लंबा सफ़र लगने लग गया था, क्योंकि वो स्पीड पकड़ते फिर कोई स्टेशन आ जाता है। राजधानी ऐसा नहीं, वो लिमिटेड स्टॉप पे ही रुकती है भाई। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा ट्रेन में 3rd क्लास AC, जिसकी टिकट है भाई राजधानी की 4000, उसमें खाना इंक्लूड है। और गोवा एक्सप्रेस की टिकट है भाई 2500 के आसपास, लेकिन वो पहुँचाएगी 36 घंटे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर वहाँ जाके वो बात आती है रहने के लिए भाई। तो रहने के लिए भाई वहाँ सबसे बेस्ट ऑप्शन, अगर आप सिंगल जा रहे हो, सोलो जा रहे हो या 2 जने जा रहे हो, तो लो आप हॉस्टल में पर बेड के हिसाब से आपको 350-400 रुपये में एक बेड मिल जाएगा। और अगर आप ग्रुप में जा रहे हो 4-5 जने, तो फिर लो अपार्टमेंट, जैसे हमने लिया था भाई। वो बहुत सस्ते पड़ते हैं। जैसे हमें पड़ा था 3600 पर डे का, मतलब कि एक पर्सन के 640 रुपये बाटे में आए थे भाई। और उसको मोर सस्ता भी कर सकते हैं डायरेक्ट उनसे बात करके। हमने तो ऑनलाइन बुक किया था, तो मैंने वहाँ जाके बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि अगर आप यहाँ से डायरेक्ट करवाते हो तो और डिस्काउंट मिलता है। और भाई होटल मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि डिमारू में ही रुको। हम उसमें रुके थे, बेस्ट है भाई। मुझे गोवा का सबसे बेस्ट होटल वही लगा भाई, उनकी सर्विस वगैरह देख के। फिर उसके बाद आती है भाई बात खाने की। तो खाना भी बहुत महंगा पड़ता है। तो खाने के आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप खुद कुछ ऐसा ले सकते हो, जैसे कि हम तो अपार्टमेंट में थे भाई, तो वहाँ तो हर एक चीज़ अवेलेबल थी, मतलब कि किचन वगैरह था, बर्तन वगैरह थे। तो हमने वहीं से सब्जियाँ वगैरह लेके और वहीं खुद बना के खाया भाई। एक तो हमारी हेल्थ भी ठीक रही इस वजह से, और भाई खर्चा भी बहुत ज़्यादा बच गया क्योंकि खाने पे भी बहुत ज़्यादा खर्च होता है। और वहाँ तो टूरिस्ट को खाना भी महंगा ही देते हैं भाई। तो भाई फिर आप इसको एडजस्ट कैसे कर सकते हो, या तो आप कोई ऐसा रेस्टोरेंट देख लो कि जहाँ खाना अच्छा और प्राइस कम हो, अगर आप 1 या 2 जने जा रहे हो। अगर आप ग्रुप में जा रहे हो तो भाई फिर आप वहाँ अपार्टमेंट लो और खुद ही सब्ज़ी वगैरह खरीद के, मसाले वगैरह खरीद के वहीं बनाओ भाई। फिर उसके बाद बात आती है ट्रैवलिंग की। तो ट्रैवलिंग की जैसे कि आसपास, मतलब आपको आसपास तो आप वहीं पैदल भी घूम सकते हो बीच वगैरह पे। बीच के पास ही होटल ले लो, और आपको दूर जाना पड़े तो आप गाड़ी या स्कूटी रेंट पे ले सकते हो। तो भाई स्कूटी का रेट होता है वहाँ 350 से 400 के बीच में पर डे के हिसाब से। उसमें पेट्रोल अलग से होता है और हेलमेट का चार्ज अलग से होता है, मतलब एक हेलमेट मिलता है और जो पीछे बैठेगा उसके लिए एक हेलमेट का चार्ज अलग से। और गाड़ी वहाँ मिल जाती है भाई 1000 रुपये में। स्विफ्ट वगैरह जैसी गाड़ी 1000 रुपये में मिल जाती है भाई। तो ये आपका हो गया। इसके अलावा तो बस कुछ इतना रह ही नहीं गया। क्लब्स वगैरह में जाना चाहते हो तो फिर भाई महंगा हो जाएगा, क्योंकि क्लब्स में एंट्री की 2500 रुपये एंट्री फीस होती है। और क्राउड इतना मिलता नहीं है, मतलब कि क्लब इतने ज़्यादा हो गए वहाँ तो बट जाते हैं, मतलब कि बहुत रेयरली चांस है। सैटरडे संडे को आपको मिल सकता है, फ्राइडे सैटरडे संडे को आपको मिल सकता है। फिर भी जो फेमस क्लब है वहाँ के, जैसे टीटोज़ हो गया, हैमर हो गया, इनमें क्राउड आपको फिर भी मिल जाएगा। और वैसे तो भाई बहुत देश बिना के क्लब है वहाँ। तो फिर आपके ऊपर आ जाता है कि आप क्या ट्रैवल करोगे। अगर क्लब वगैरह में, दारू वगैरह में, इन चीज़ों में करोगे तो भाई फिर तो बजट बहुत आए चला जाएगा। लेकिन आप अगर अच्छी अच्छी जगह घूमोगे तो आपका बजट बहुत ही, ये मान लो अंडर 15,000 में रहेगा भाई। हम जैसे गए थे, और आप इसको और भी कम कर सकते हो। हमारा बजट हुआ था भाई ऐसे ही 14 साढ़े 14 के आसपास पड़ा हमें। तो इस तरीके से भाई आप प्लान कर सकते हो अपना टूर। और होटल मैं आपको रिकमेंड करूँगा डिमारू, वाकई में बेस्ट होटल है भाई। तो इस तरीके से आप अपने टूर को कंप्लीट कर सकते हो एकदम सस्ते में गोवा का टूर। और भाई हंसते रहो, खेलते रहो, एंजॉय करते रहो भाई।